हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज हम अलजेब्रा के इस फर्स्ट चैप्टर में वी आर स्टार्टिंग विथ वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, सो आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। सो देखो, वर्ड प्रॉब्लम्स में मोस्टली क्या है, आपको सबसे पहले क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है। देयर आर क्वेश्चंस गिवन टू यू जिसको यूज़ करके आपको इक्वेशंस बनाने हैं। ओके, यू हैव टू ड्रॉ इक्वेशंस और क्रिएट इक्वेशंस, देन उनको आपको सॉल्व करना है। ओके, सो चलो सबसे पहले लेट्स सी द फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम दैट इज इन प्रैक्टिस सेट 1.5। ओके, देखो सबसे पहला जो यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है दैट इज टू नंबर्स डिफर बाय 3। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। फाइंड द नंबर्स। ओके, सो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, वर्ड प्रॉब्लम को अगर आपको सॉल्व करना है तो वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन में हमेशा दो अलग अलग कंडीशंस दिए हुए होंगे। ओके, देयर आर टू डिफरेंट कंडीशंस ऑलवेज गिवन टू यू इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। अब यहाँ पे देखो, जो दोनों कंडीशंस होते हैं मोस्टली दो अलग अलग स्टेटमेंट्स में होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट जो होगा वो आपका फर्स्ट कंडीशन होता है, सेकेंड स्टेटमेंट जो होता है वो आपका सेकेंड कंडीशन होता है। ओके, एंड द लास्ट जो स्टेटमेंट होगा वो मोस्टली आपका क्वेश्चन होगा। अब यहाँ पे देखो, पहला कंडीशन क्या दिया हुआ, रीड द फर्स्ट लाइन वेरी केयरफुली। टू नंबर डिफर बाय 3, मतलब कि यहाँ पे दो नंबर्स हैं जिनके बीच का डिफरेंस। ओके, डिफर का मतलब होता है डिफरेंस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफर? डिफर का मीनिंग होता है डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दो नंबर के बीच का डिफरेंस कैसे मिलेगा हमको? सब्ट्रैक्शन करके। यस, सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी तो हमको दो नंबर के बीच का डिफरेंस मिलेगा। तो यहाँ पे दो नंबर के बीच का हमको यहाँ पे डिफरेंस चाहिए। ओके, दैट इज बाय 3। ओके, अब देखो यहाँ पे दो नंबर्स है तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे? इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि वी हैव टू नंबर्स एंड लेट द फर्स्ट नंबर बी x एंड द सेकेंड नंबर बी y। ओके, सो लेट्स राइट दिस डाउन। लेट टू नंबर्स बी x एंड y वेर x इज ग्रेटर देन y, मतलब कि x जो है वो बिगर नंबर है और y जो है वो स्मॉलर नंबर है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, लेट द बिगर नंबर बी x, लेट द स्मॉलर नंबर बी y। ओके, इस तरीके से भी अगर आप चाहो देन ऑल्सो यू कैन राइट दैट। अब देखो यहाँ पे पहला कंडीशन है जो बोलता है कि दोनों नंबर्स के बीच में डिफरेंस 3 का है। दैट मीन्स बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करेंगे तभी तो हमको 3 मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। okay, this becomes our equation number 1। okay, अब देखो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल गया, सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। ओके, सेकेंड कंडीशन देखते हैं। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। देखो ध्यान से आप एक चीज समझने की कोशिश करो, आपको स्टेटमेंट में जहां भी इज मिलेगा, ओके, ट्राई टू फाइंड द वर्ड इज का मतलब हमेशा होता है इक्वल टू। ओके, मोस्ट केसेस में इज जो वर्ड होता है वो हमेशा ही डिफाइन करता है इक्वल टू आपके इक्वेशन का। तो इज के पहले जो है वो आपका बन जाएगा लेफ्ट हैंड साइड और इज के बाद में जो है वो बन जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन फॉर्म करने में इजियर होगा। ओके, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर। देखो ट्वाइस, थ्राइस अगर जब भी आपको बोला जा रहा है, ओके, और डबल, तो हमेशा इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमेशा इसका मतलब क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखो ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, अब स्मॉलर नंबर यहाँ पे क्या है? दैट इज y। तो मतलब ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर मतलब 2y, राइट। एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर, ओके, ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर मतलब 3x। ओके, क्योंकि 3 टाइम्स। ओके, तो ट्वाइस एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर। एंड का मतलब है यहाँ पे, ओके, जब भी यहाँ पे एंड दिया हुआ है तो इसका मतलब होता है एडिशन। ओके, तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस ऑफ ग्रेटर नंबर इज हाउ मच? 19, मतलब कि 2y प्लस 3x इज इक्वल टू हाउ मच? 19। ओके, अब देखो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो फाइनली? फ्रॉम द सेकेंड कंडीशन वी गेट व्हाट? वी गेट
twice of smaller number, that is 2 times of smaller number, plus 3 times of greater number is equal to 19. Okay, so this can be written as 2y plus 3x is equal to 19. Can we rearrange this into x and y? Yes, we can rearrange. So we will get what? 3x plus 2y is equals to 19. देखो अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पे हमको मिल गया है. अब यहाँ पे ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को. ओके, यहाँ पे कोई भी कोएफिशिएंट कॉमन है एक दूसरे में नहीं है. देखो 3 भी नहीं है और 2 भी नहीं है. तो अभी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इधर हम इसको कम्प्लीटली फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 से और x के कोएफिशिएंट्स को सेम बना सकते हैं, और इधर इसको कम्प्लीटली मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से और y को सेम बना सकते हैं. मैं यहाँ को y को सेम बनाऊंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि y का जो साइंस है वो अलग है. तो अलग है तो क्या होता है, अलग से एडिशन, राइट, और सेम से सब्ट्रैक्शन. तो यहाँ पे दोनों के साइंस अलग हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगा 2 से और एडिशन करूँगा जो कि ईजियर होगा सब्ट्रैक्शन करने से. ओके, तो अभी सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2. सो क्या मिल जाएगा हमको, 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 3 2 is 6. सो इक्वेशन नंबर 3. ओके, अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 साथ में देखो, प्लस 2y माइनस 2y. तो अभी क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे. सो now adding equation 2 and 3, what we get, 3x plus 2y is equals to 19 and 2x minus 2y is equals to 6. So इसको ऐड करेंगे. So what do we get over here, give a addition sign over here and यहाँ पे एक लाइन आएगा. So this gets cancelled over here. 3x plus 2x is equals to 5 and 19 plus 6 is equals to 25. Therefore हम क्या बोल सकते हैं, x is equals to how much, 5. yes or no, x यहाँ पे 5 जो है वो इस साइड चला जाएगा, that will be 25/5. so that will become how much, 5, right. अब x equal to 5 आपको मिल गया है. ओके, नाउ यू हैव x equal to 5. तो अब आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, x को लेना है और सब्स्टिट्यूट करना है इनमें से कोई भी एक इक्वेशन में. तो यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 यहाँ पे सिंपलर दिखता है, तो इक्वेशन 1 में यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो वी विल गेट व्हाट, 5. सब प्लेस x equal to 5 इन इक्वेशन 1, दैट इज 5 माइनस y इज इक्वल्स टू 3. अब देखो यहाँ पे माइनस वाई है, राइट, माइनस वाई है, तो माइनस वाई को हम क्या करेंगे, इस साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस वाई हो जाएगा, और 3 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा. सो व्हाट वी विल गेट ओवर हियर, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3. ओके, y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3. देयरफॉर व्हाट वी कैन से, y इज इक्वल्स टू 2. देयरफॉर कंप्लीट सोल्यूशन क्या बनता है यहाँ पे, हेंस द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर व्हाट, 5 and 2. ओके, सो द रिक्वायर्ड टू नंबर्स आर व्हाट, 5 and 2. okay, understood. चलो let's get to the next question over here. complete the following. अब देखो यहाँ पे आपको यहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है जिसको आपको सॉल्व करना है. अब यहाँ पे देखो फर्स्ट बॉक्स है जो बोलता है कि आई एम रेक्टेंगल. ओके, इट सेज आई एम रेक्टेंगल. फिर यहाँ पे आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, फाइंड माई पेरीमीटर एंड एरिया. अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अगर एक रेक्टेंगल है, ओके, तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं, दे आर इक्वल, राइट, यस और नो, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं. सो यहाँ पे देखो एक साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है 2x प्लस वाई प्लस 8, दूसरे साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है yx माइनस वाई. ओके, दीज आर दी अपोजिट साइड्स. और एक साइड का मेजर दिया हुआ है 2y और उसके अपोजिट साइड का मेजर है x प्लस 4. तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ x एंड y, और उसके बाद में हमको फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया. बाय द वे पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है रेक्टेंगल का, व्हाट इज द पेरीमीटर फॉर्मूला फॉर रेक्टेंगल, दैट इज 2 into लेंथ प्लस ब्रेथ, और एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ. ओके, सो रिमेंबर दिस. चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन. देखो सबसे पहले यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8 को हम इक्वेट कर सकते हैं 4x माइनस वाई से, यस और नो, और 2y को इक्वेट कर सकते हैं x प्लस 4 से, बिकॉज दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ द रेक्टेंगल. तो चलो सबसे पहले इसको लिखते हैं. वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल. Therefore what we can say, 2x plus y plus 8 is equals to 4x minus y and 2y is equals to x plus 4. So अगर इसको हम solve करेंगे, okay, keep all the numbers on one side and variables on the other side. तो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अभी हमने सारे variables को एक साइड ले लिया. okay, we got minus 4x over here, तो minus 4x हो गया, minus y को इस साइड लाया तो plus y हो गया,
ओके, और 8 को हमने क्या किया, वी ब्रॉट इन दी RHS, ओके, 8 को हमने RHS में लाया, सो इट बिकम्स -8। सिमिलरली यहाँ पे भी x को हमने क्या किया, LHS में भेज दिया और 4 को एज इट इज़ यहाँ पे ही रखा। सो नाउ सॉल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा, 2x - 4x बिकम्स -2x and y plus y becomes 2y and -8 becomes -8, okay, and similarly यहाँ भी कोई changes नहीं होगा। Now listen, okay, so we have got the two equations over here, okay, so the first equation हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे होगा, -2x plus 2y is equals to -8, that will be your equation number 1। दूसरा equation क्या होगा, -x plus 2y is equals to 4, that is your equation number 2। अब यहाँ पे दोनों इक्वेशन में ध्यान से देखो, कोई कॉमन कोएफिशिएंट है, यस, यहाँ पे हमारे पास में 2 कॉमन कोएफिशिएंट है और इसका साइन कैसा है, सेम है, तो मतलब क्या करेंगे, अभी इसको हम ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो अभी लिखते हैं इसको, -2x plus 2y is equals to -8 and -x plus 2y is equals to 4, और माइनस साइन, देन साइंस को सारे चेंज हो जाएंगे, सो माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस हो जाएगा माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्लस और माइनस ये कैंसिल, फिर यहाँ पे -2x प्लस x, ओके, -2x प्लस x क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम हाउ मच, ये हो जाएगा -x, और -8 और -4 कितना हो जाएगा, -12, ओके, बिकॉज माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस, तो -8 एंड -4 बिकम्स -12। दोनों साइड माइनस साइंस हैं, सो कैंसिल कर सकते हैं, येस, वी कैन कैंसिल दिस, सो x विल बिकम हाउ मच, x विल बिकम 12। अब x हमको यहाँ पे 12 मिल गया है, तो x को हम किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एंड वी कैन गेट द आंसर, सो वी विल गेट हाउ मच, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस इन इक्वेशन नंबर 2। So substituting x equal to 12 in equation 2, we get -12 plus 2y is equals to 4. -12 other side पे चला जाएगा and this will become what? This will become plus. So 4 plus 12 is equal to how much? 4 plus 12 is equals to 16. So we can say 2y is equals to 16. Yes or no? 2y is equals to 16. So y is equals to 8. Okay, so y equal to 8 मिल गया अभी हमको। अब इसके आगे देखो क्या करना है आपको, इसके आगे फाइंड करना है पेरीमीटर और एरिया, बिकॉज x और y की तो वैल्यूज़ हमको मिल गए हैं, तो अब पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है। अब देखो, पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हो, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, लेंथ और ब्रेथ। तो चलो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करते हैं। तो लेंथ क्या है, यहाँ पे किसी भी एक को कंसिडर कर सकते हो लेंथ के लिए। सो वी आर कंसिडरिंग 2x प्लस वाई प्लस 8। सो लेंथ सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, वी विल गेट लेंथ, सो 2 × 12 प्लस 8, so 24 plus 8 and plus 8, that will be how much, equal to 40, okay, plus 8 and plus 8 over here, okay, so this becomes, length becomes 40 units, okay। Similarly breadth solve करेंगे, so breadth is what, 2y, okay, breadth यहाँ पे क्या है, breadth is 2y और x plus 4, so कोई भी को कंसीडर कर सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने 2y को कंसीडर किया, breadth is equals to 2y, substituting the value of y, 2 × 8, that gives us 16 units, okay, so breadth भी मिल गया। अब एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर। सो सबसे पहले पेरीमीटर फाइंड करते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 times of length plus breadth, substituting the values we get 2 × 40 plus 16, that is equal to how much, 56। so 2 × 56 कितना हो जाएगा, that will be how much, that will be 112, okay, so 112 units, okay। सिमिलरली एरिया फाइंड कर सकते हैं, तो एरिया यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज व्हाट, लेंथ इनटू ब्रेथ, सो 40 × 16, so 16 4s are how much, 64, so 640 square units, okay, 640 square units, okay। so this is how you have to solve this question, okay। चलो let's get to the next question now। अभी चलो next question में जाते हैं। The sum of father's age and twice this age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find the present ages. अब यहाँ पे देखो, ये ages का एक लाइक कॉमन क्वेश्चन है, ओके। मोस्टली आपको एजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा वर्ड प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पे देखो, दो एज के बीच में कंपैरिजन है, लाइक सन के एज में और फादर के एज में, ओके। सो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, ओके, एक वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे फादर की एज के लिए और एक वेरिएबल हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे सन के एज के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द फादर एंड सन बी x years and y years
रिस्पेक्टिवली. ओके, यहाँ पे y नहीं प्रिंटेड है. ओके, y ईयर्स रिस्पेक्टिवली. सो फादर की एज कितनी है, दैट इज x ईयर्स, और सन की एज कितनी है, y ईयर्स. ओके, तो उसको हमने क्या कंसीडर किया है, और ये रिमेंबर करो, प्रेजेंट एज. ओके, वी आर कंसीडरिंग x एंड y एज व्हाट, प्रेजेंट एजेस ऑफ सन एंड फादर. ओके, अब देखो फादर्स एज, द सम ऑफ फादर्स एज प्लस ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70. ओके, अब देखो इज वर्ड ढूंढो. सबसे पहले इज यहाँ मिल गया, तो इसका मतलब क्या होता है, इक्वल टू. अब देखो सम ऑफ फादर्स एज क्या है, x है, एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन. ट्वाइस द एज ऑफ सन मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 2y, राइट, बिकॉज सम बोला है, सम का मतलब होता है एडिशन. सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू हाउ मच, 70. ओके, सो वी विल गेट द फर्स्ट इक्वेशन. चलो लेट्स राइट दिस डाउन. फ्रॉम द फर्स्ट कंडीशन वी गेट father's age plus twice of son's age is equals to 70. So therefore x plus 2y is equals to 70. That becomes our equation number 1. If we double the age of the father, okay, if we double the age of father, double का मतलब क्या है यहाँ पे, डबल. ओके, मैंने बताया था अभी जस्ट, डबल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, फादर का एज डबल किया मतलब 2x कर दिया, राइट, एंड एडेड टू द एज ऑफ हिज सन. ओके, 2x कर दें अगर फादर का एज का, और उसको ऐड कर दें सन के एज में, दैट मीन्स y में अगर ऐड करें, सो वी विल गेट व्हाट इज इक्वल टू, इसका मतलब इक्वल टू 95. So according to the second condition, what do we get over here from the second condition? 2 times of father's age plus son's age is equals to 95. Therefore 2x plus y is equals to 95. Okay, so you got the equation number 1 and you get the equation number 2. So now we have got the two equations, right? So I hope now you can solve these two equations simultaneously, yes or no? Solving these two equations simultaneously will get you what? Will get you the answer for x and y. So you can find the present ages. Okay, so solve this question further and submit it. Okay, chalo, let's get to the next question over here. The denominator of a fraction is 4 more than twice the numerator. Okay, एक यहाँ पे आपको एक रेशियो दिया हुआ है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर दिया गया, एक फ्रैक्शन है. So denominator of a fraction is 4 more than twice its numerator. तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले कंसीडर करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. ओके, दो वेरिएबल्स. सो लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर बी y. ओके, सो डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 4 मोर. अब देखो इज वर्ड दिखा यहाँ पे, इज का मतलब क्या है, इक्वल टू. तो डिनोमिनेटर इज मतलब यहाँ पे y इज 4 मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर. ट्वाइस न्यूमरेटर मतलब, ट्वाइस ऑफ न्यूमरेटर मतलब 2x, एंड 4 मोर, 4 ज़्यादा है, दैट मीन्स add 4. okay, add 4 to it. So what will be the first equation over here? According to the first condition, denominator is equals to 2 times the numerator plus 4. So you will get over here what? Y is equals to 2x plus 4. You have got the first equation. So you can send this 2x on the other side, yes or no? So you will get what? Minus 2x plus y is equals to 4. Okay, now listen, read the second line. Denominator becomes 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. Okay, so it says that denominator will become 12 times the numerator. Okay, denominator will become how much? 12 times the numerator if both the numerator and denominator are reduced by 6. ओके, सो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को हमने डिक्रीज कर दिया 6 से, दैट मीन्स सबसे पहले तो यहाँ पर डिक्रीज करोगे 6 से, तो देखो न्यूमरेटर को अगर डिक्रीज करोगे 6 से तो क्या हो जाएगा, x माइनस 6, और डिनोमिनेटर को अगर डिक्रीज करोगे 6 से तो क्या हो जाएगा, y माइनस 6. अब देखो, अब इन दोनों को यूज करके आपको एक इक्वेशन फॉर्म करना है. डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. ओके, डिनोमिनेटर क्या है यहाँ पे, y माइनस 6. ओके, इट विल बिकम व्हाट, 12 टाइम्स द न्यूमरेटर. अब न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, न्यू. ओके, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, x माइनस 6. सो दिस विल बिकम योर second condition. Okay, so according to the second condition, from the
denominator minus 6, that is y minus 6, is equals to 12 into numerator minus 6. Okay, so that becomes y minus 6 is equals to 12 times x minus 6. Now can we solve this equation? Yes, we can solve this equation. तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, तो वी विल गेट व्हाट 12x minus 72, right? y minus 6 is equals to 12x minus 72. So therefore अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे variables on one side, सारे numbers on the other side. So we will take minus 12x on this side, right? We will get minus 12x plus, we will get minus 12x plus y is equals to minus 72 plus 6. Okay, solving this further, we will get what? We will get minus 12x plus y is equals to minus 66. Okay, so this becomes our equation number 2 over here. Okay, we also remove the minus signs over here. Okay, हमने यहाँ पे minus signs को भी remove कर दिया for a better purpose. तो minus signs को remove करने के लिए आपको simply क्या करना है, multiply throughout by minus 1. तो minus into minus becomes plus, and plus into minus becomes minus, and minus into plus minus becomes plus. Okay, so this becomes our equation number 2, and this becomes our equation number 1. Now can you find the value of x and y, and therefore can you find the fraction? Yes, अगर आपको x और y की वैल्यू मिल गई तो आपका फ्रैक्शन क्या है, x upon y. So solve this equation once again, these two equations once again. Okay, I'm not going to solve this once again by your own and submit it. Okay, chalo, let's get to the next question. Okay, let's get to the next question. Okay, two types of boxes A and B are to be placed in a truck having the capacity of 10 tons. Okay, so there are two types of boxes. A कैटेगरी का एक बॉक्स है, एक B कैटेगरी का बॉक्स है. ओके, और उसको हमको प्लेस करना है एक ट्रक में जिसकी कैपेसिटी है 10 टन्स वेट की. ओके, when 150 boxes of type A and 100 boxes of type B are loaded in the truck. ओके, जब एक ट्रक में 150 बॉक्सेस ऑफ टाइप ए और 100 बॉक्सेस ऑफ टाइप बी आर लोडेड इन द ट्रक, इट वेज 10 टन्स. तो सबसे पहले तो यहाँ पे लाइक जो वेट है उसको कंसीडर करते हैं फॉर टाइप ए बॉक्स एक्स एंड टाइप बी बॉक्स को कंसीडर करते हैं वाई. ओके, सो लेट्स राइट दिस डाउन. लेट द वेट ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी बॉक्सेस बी एक्स के जी एंड वाई के जी रिस्पेक्टिवली. अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे केजी में कंसीडर कर रहे हैं बॉक्सेस के वेट को, राइट? तो यहाँ पे जो 10 टन दिया गया है उसको भी हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा केजी में. यस और नो? वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस 10 टन इन केजी. तो सबसे पहले यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है वो ये है कि 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी. ओके, 1 टन इज इक्वल टू हाउ मच? 1000 केजी. नाउ रीड द नेक्स्ट लाइन. ओके, रीड द नेक्स्ट लाइन. When 150 boxes of type A means type A का 150 boxes, अगर 150 boxes of type A रखा गया है तो कितना केजी का वो होगा? फॉर एग्जाम्पल समझो x का लाइक लेट सपोज एक बॉक्स है जिसका 5 केजी है, तो अगर 2 बॉक्सेस होंगे तो कितना केजी का हो जाएगा? 2 into 5, राइट? 2 5 are 10. अगर 3 बॉक्सेस होगा तो कितना होगा? 3 5 are 10. उसी तरीके से अगर 150 बॉक्सेस है ऑफ x केजी तो कितना हो जाएगा ये? 150 into x, right? So 150 into x will be how much? 150x. Yes or no? It will become how much? 150x. So over here 150 boxes of type A, that means 150x plus 100 boxes of type B, that means 100y. Okay, 100y are loaded in the truck. It weighs 10 tons. 10 टन का मतलब कितना हो जाएगा? कितना केजी? 10 into 1000, बिकॉज एक टन होता है 1000 kg, तो 10 टन हो जाएगा कितना? हाउ मच? 10,000 kg, राइट? सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन 1 क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे? सो व्हाट यू कैन से फ्रॉम द इक्वेशन 1, दैट इज 150x plus 100y is equals to 10,000. Similarly, read the second line. But when 260 boxes of type A are loaded in the truck, it can still accommodate 40 boxes of type B. मतलब कि 260 boxes of type A, that means 260x plus 40 boxes of type B. Okay, 40 boxes of type B, that means 40y is equal to how much? Still उसका लोड जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, राइट? बिकॉज एक ट्रक की कैपेसिटी कितनी है? 10 टन की है, तो इन दोनों का कैपेसिटी फिर से उतना ही रहेगा, 10,000, राइट? So according to the second condition, what do you get over here? You will get from the second condition 260x plus 40y is equals to 10,000. Okay,
नाउ लिसन ओवर हियर, यहाँ पे देखो जो फर्स्ट इक्वेशन हमको मिल रहा था हमने उसको क्या किया, वी हैव डिवाइडेड इट थ्रू आउट बाई 50 बिकॉज इट विल नाउ लोअर द नंबर्स. ओके, सो यहाँ पे 50 कॉमन डिवाइडर हो जाएगा, जिसकी वजह से हमको क्या मिल जाएगा, 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 200. दैट इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ फॉर द सेकंड इक्वेशन ओवर हियर, यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम डिवीजन करेंगे थ्रू आउट बाय 20. ओके, वी विल डिवाइड इट थ्रू आउट बाय 20 बिकॉज 20 यहाँ पे कॉमन फैक्टर है. So we will divide it throughout by 20, not by 50. Okay, so 20 से divide करेंगे, so what we will get over here, 13x plus 2y is equals to 500. Okay, so this will form your first equation, this will form your second equation. Now you have got two equations over here, that is 3x plus 2y is equals to 200 and 13x plus 2y is equals to 500. So अभी आपके पास में यहाँ पे दो equations हैं. So इन दोनों equations को आप साथ में solve कर सकते हो simultaneously and you can get the value for x and y. Thus you can get the value for weight of each type of box, that is box A and box B. So solve this equation also by your own and submit it. So in total you have got three like questions जहाँ पे हमने equations को find किया है, लेकिन आपको यहाँ पे values को सब find करना है. So solve these remaining questions. Okay, incomplete questions को solve करो and submit it. Okay, so till then meet you in the next class.